पहले झगड़े होते हैं हुजूर की कितनी बेटियां, मनाजरे की बात हो तो भाइयों का सिर्फ जुम्मे का खुतबा ही काफी है। मेरे लिए निहायत बाइस इज्जत है कि मिंबर पर किबला काबा हाजी नासिर अब्बास नोतक साहब जलवा फिगन है। मैं उनकी इजाज़त से आप हजरात की खिदमत में उस सूरत की तलावत का शर्फ हासिल कर चुका हूँ जो कुरान मजीद का मुख्तसर तरीन सूरा। सूरतें इसके अलावा भी 113 हैं कुरान मजीद में, लेकिन जितने कम से कम अल्फाज सूरह कौशर में है इन्हें किसी और सूरत में नहीं। 10 लफ्जों से पूरी सूरत बनी, 10 अल्फाज से पूरी सूरत बनी, और 10 में से 5 लफ्ज वो हैं जो फिर पूरे कुरान में कहीं नहीं आए। मौला आपको सलामत व आबाद साहब जनाब सैयद आप से राजी। यानी गेन के कुल अल्फाज की गिनती 10 है। 10 में से केवल 5 लफ्ज वो हैं जो इस सूरत के अलावा पूरे कुरान में किसी जगह पर इस्तेमाल हुए ही नहीं। पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरे में, पूरे कुरान में अल कौसर सिर्फ इसी सूरे में। कोई हाफिज कुरान तशरीफ फरमाओ, कोई नाजरा पढ़ा हुआ, अल कौसर सिर्फ इसी सूरे में। वन हर सिर्फ इसी सूरत में। शानिया का सिर्फ इसी सूरे में। अब तर सिर्फ इसी सूरत में इस्तेमाल हो। हमने आपको कौशल अता फरमाई। इंसानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर लफ्ज़ अता समझ में आ जाता तो शिया हो जाते। तुमने कुरान समझा नहीं, पढ़ा जरूर है। तू सिर्फ अता का लफ्ज़ समझ ले, तू अली और वलीउल्लाह पढ़ लेगा। अता का लफ्ज़ ही बता रहा है कि कोई ऐसी चीज अल्लाह मुस्तफा को दे रहा है कि जो मुस्तफा का हक नहीं बनता था। नहीं, जो जवान चुप करके सुनने की आदि उनकी तवज्जो चाहता हूं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। एक लफ्ज होता है जजा, एक लफ्ज होता है अता। जजा कहते हैं बराबर के बदले को। इतना आसान करके अर्ज करना चाहता हूं, छोटे बच्चों को भी समझ में आएगा। मजदूर से 100 रुपए तय हुए सफाई करने के बदले में, 90 देंगे तो जुल्म है, क्योंकि तय हुए थे 100 रुपए। 100 देंगे तो जजा है। काम से खुश होकर 110 दे देंगे तो अता है। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत रखे। पाक बीबी इन हाथों को किसी का मोहताज न करे जो हिमायत आले मोहम्मद में बुलंद होते हैं। ये ऊपर के 10 रुपए उसके बनते नहीं थे, ना ही उसका हक था कि वो कहता मुझे क्यों नहीं दिए। ये आपने मेहरबानी फरमाई, उसके नहीं बनते थे, आपने मेहरबानी फरमाई। जो लेने वाले का हक ना हो, देने वाला मेहरबानी से दे दे, उसे कहते हैं अता। अल्लाह ने कुरान दिया मुस्तफा को जजा के तौर पर, रिसालत अता फरमाई जजा के तौर पर। अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया जजा के तौर पर। ज़हरा की बारी आई, आवाज़ इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता फरमाई है। जिस बंदे को बोलने की आदत नहीं उसके लिए फिक्र पड़ रहा हूँ। कुरान जजा है, रिसालत जजा है, नबूवत जजा है, रहमतुल लिल आलमीन होना जजा है, शाफ़े महशर होना जजा है। यही वजह है कि कुरान आया, मोहम्मद बैठे रहे, यासीन उतरी, मोहम्मद बैठे रहे, रहमान उतरी, मोहम्मद बैठे रहे, ताहा उतरी, मोहम्मद बैठे रहे, फातिमा आई, मोहम्मद खड़ा। आले मोहम्मद आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ में। हमने तुझे कौशल अता फरमाई।
ये कहने की जरूरत क्या थी, ऐसा ऐलान करने की जरूरत क्या थी? इस आयत के शान नजूल में उलमाए मुफस्सिरीन ने दो वाक़यात लिखे। पहला वाक़या यह है कि सफा और मरवा दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ है सफा, एक है मरवा, कबूल है, एक सफा एक मरवा। हजूर अलैहिस्सलाम सफा के पास से गुजरे, मरवा के पास मुशरिक खड़े थे। अंधेरे में से कोई बंदा गुजरे तो बंदे पूछते हैं कौन है। एक बंदे ने पूछा कौन है, वहां खड़ा था आश इब्ने वाइल मलून। उसने कहा अब तर जा रहा, जिसकी नस्ल कोई नहीं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, अब तर जा रहा। मुस्तफा चुप रहा, वो बोल पड़ा इन्ना शानिया का हुवल अबतर, तेरा दुश्मन बेनासिर रहेगा। आले मोहम्मद आपको सलाम। दूसरी वजह सुन लीजिए, तफसीर बेजावी से अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुशरिक बड़े खुश होते थे कि मोहम्मद जितना हमारे बुतों के खिलाफ बोलता है बोल ले, औलाद तो इसकी है नहीं, दुनिया से चला जाएगा तो इसकी बातें इसी के साथ दफन हो जाएंगी। शिया सुन्नी मुसलमान तशरीफ फरमा है। मैं उन बदतमीज मुशरिकों से एक फिक्रा कहना चाहता हूँ कि चलो उस वक्त मोहम्मद की औलाद नहीं थी, यार तो थे। मुशरिकों को भी पता है कि यार वारिस नहीं होते, औलाद वारिस। आले मोहम्मद आप, इतना मुशरिकों को भी पता था, मुशरिकों को भी मालूम था कि वारिस औलाद होती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो तुझे ज़हरा अता की। एक शेर पढ़ना चाहता हूं और पूरे मजमे से गिन के 5 बंदे भी बोल पड़े तो मैं समझूंगा कि मैंने ठीक पढ़ा। बड़ी तवज्जो चाहते हुए फिक्रा पढ़ना चाहता हूं, हाज साहब किबला की दुआ हासिल करने के लिए। शायर कहते हैं फजीलत फातिमा की एक मिसरे में सुनाता हूं, जिन्हें शायरी के रमूज से वाकफियत है, जो इसके असरार से वाकिफ है। कितना बड़ा दावा कर दिया शायर ने, इतनी बड़ी बीबी की फजीलत। और शायर कहते हैं एक मिसरे में सुनाता हूं, फजीलत फातिमा की एक मिसरे में सुनाता हूं। काज़ी साहब की बिला फजीलत फातिमा की एक मिसरे में सुनाता हूं। ये वो बीबी है जिससे मुस्तफा का नाम बाकी है, नाम बाकी रहता है औलाद की वजह से। ये पुराने वक्तों में बड़ा मनाजरे जब होते थे तो बड़ा टॉप का मसला था कि हुजूर की कितनी बेटियां, एक है कि 4। ये झगड़ा बड़ा पुराना, पुराने झगड़े हम हल नहीं कर सकते, ना किसी पे तंज पहले आदत है ना आइंदा करने की कोई इरादा है। जो मजलिस में आ जाए वो बानियों का मेहमान नहीं, जो मजलिस सुनने के लिए आ जाए वो हाजी साहब का मेहमान नहीं, जो मजलिस सुनने के लिए आ जाए वो मेरे जैसे तालिब इल्म का मेहमान नहीं, जो इस सफ पर आकर बैठ जाए वो बराह रास्त इमाम हुसैन का मेहमान। और हमारी औकात नहीं कि इतने बड़े करीम मेहमान, इतने बड़े करीम मेजबान के मेहमान का दिल दुखा है। मजलिस तांज नहीं, मजलिस ताना नहीं, मजलिस दिल आजारी नहीं। कातलों का जिक्र हो तो एतराज होना चाहिए, इसमें तो तज़किरा ही मकतूलों का है, फिर एतराज वाली कौन सी बात है। इन्ना आतैना, हमने, एक तो सूरह कौसर में लफ्ज़ हम पूरे कुरान के हर हम से ज्यादा खतरनाक है। बाकी जगह पे जहां हम आया वहां कहीं अली शामिल है, कहीं मुस्तफा शामिल है। इस हम में मुस्तफा नहीं, क्योंकि मुस्तफा को तो अता होनी है। इस हम में अली नहीं, क्योंकि अता से निकाह नहीं हो सकता।
इस हम में हसन से लेके महदी तक नहीं, क्योंकि वो छोटे हैं, ज़हरा बड़ी है। बात किसी मुश्किल तरफ ना चली जाए। मैं किबला को मिंबर दूं, लेकिन फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। पहले झगड़े होते हैं हुजूर की कितनी बेटियां, और बड़ी दलीलें हमारे उलमा ने जो दलीलें दी हैं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ नहीं जो एक दलील को भी तोड़ सके। मनाजरे की बात हो तो भाइयों का सिर जुम्मे का खुतबा ही काफी है कि तुम कितनी बेटियों का नाम लेते हो। भाई जो जुम्मे का खुतबा तुम खुद पढ़ते हो उसमें कितनी बेटियों का नाम लेते हो। लेकिन क्योंकि ये मनाजरा नहीं, मैं एक दावत फिक्र देता हूँ, दावत फिक्र देता हूँ, और बड़ी सादी सी दावत फिक्र देता हूँ। आप में से कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया। काफियों को मैं जानता भी हूं, ज्यादातर को मैं नहीं जानता। आपके इलाके में भी सैयद रहते होंगे, क्योंकि कायनात में वो बस्ती है ही नहीं जहां एक न एक सैयद का घर ना हो। बंदे कहने कि जनाब ये गांव कूफा है, उसमें चाहे झोंपड़ी पर सही एक अलम वाला घर जरूर होता है, ताकि आते जाते बंदों पर हुज्जत तमाम हो सके। क्यों भाई जितने हजरात हो तुम्हारे इलाके में कोई एक दो सैयदों के घर हैं? मुझे तो नहीं पता कि आपका गांव कहां, आपका मोहल्ला कहां, आपका शहर कहां। और सैयद के लिए यह भी जरूरी नहीं कि सारे शियों, कई सैयद सुन्नी भी कहलवाते हो। अगर ये बहस खत्म करनी हो कि नबी की कितनी बेटियां, तो अपनी मर्जी के अपने इलाके के सैयद से जाके पूछ कि आप रसूल की किस बेटी की औलाद से हैं। मुझे नहीं पता किसे समझ आई है, किसे अभी सोचना। अपनी मर्जी के अपने इलाके के सैयद से जाके पूछ कि आप रसूल खुदा की किस बेटी की औलाद से हैं। अगर बतूल के अलावा वो कोई दूसरा नाम ले ले तो मैं भी झूठा, मेरा मजहब भी झूठा। और अगर पूरी कायनात कहे कि मैं ज़हरा की औलाद हूं, फिर शर्म कर, जिससे औलाद होगी उतनी ही रसूल की बेटी हो। बड़ा शोर मचता, मुस्तफा की औलाद नहीं है, मुस्तफा की औलाद नहीं है, मुस्तफा का बेटा नहीं है। शोर मच गया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शान का हुवल अब्तर। और कोई बात चला नहीं। उन्होंने कहा कौसर से मुराद है चश्मे कौसर। हर मुसलमान मोमिन को जन्नत देगा, हर जन्नत में कौसर होगा। नबी पर अलहदा एहसान क्यों चढ़ा रहा? अगर कौसर से मुराद चश्मे कौसर होता तो आखिरी आयत होनी चाहिए थी तेरा दुश्मन प्यासा मरेगा। इससे आसान तफसीर हो नहीं सकती, क्योंकि मामला है नस्ल की दुश्मनी का। इसलिए आखिर में फरमाया तेरा दुश्मन अबतर होगा, बेनिशान होगा, दम कटा होगा, उसकी नस्ल नहीं होगी। यह है कुरान। क्या है जनाबे वालों? कुरान। यह फैसला है कुरान को। एक दफा सारे दोहरा दे, कुरान का फैसला क्या है कि दुश्मन मुस्तफा की औलाद नहीं होगी। कुरान कहता नहीं होगी, तारीख कहती है हुई है। आस इब्न वाइल जो खसूसी निशाना है इस आयत के शान नुज़ूल में, उसके बेटे का नाम है आमर, आमर इब्न अल-आस इब्न वाइल। माविया का वजीर आजम था, अली से चालाक लूमड़ी कहते थे। माविया का आखिरी टाइम आया, उसने उससे पूछा तू मेरा वजीर आजम रहा है, कभी तूने भी मुझसे धोखा किया? उसने कहा नहीं नहीं हजूर अस्तगफिरुल्लाह, मैं और आपसे हो नहीं सकता। उसने कहा मैं याद दिलाऊं? उसने कहा याद करा। उसने कहा सिफीन में अली आया था, लैलतुल हरीर में। लैलतुल हरीर जानते हैं क्या मतलब? हरीर उस कुत्ते को कहते हैं जो आधी रात के वक्त दर्द से कराहता है। वो कभी कभी कुत्तों की आवाज रात को आती है, उसे कहते हैं हरीर। इस रात को लैलतुल हरीर ऐसे कहते हैं कि अली ने इन्हें ऐसे मारा कि ये कुत्तों की आवाजें निकालते रहे सारी रात।
बिस्मिल्लाह करो। फर्क नहीं पैदा पाई पाकां दा पाक कुरान गवाही की दर्दी शक शुबा नहीं पाई और मेरे मौला नाल जंग ना करदा माविया ते ना करदी माई कुरान दी जग दुनिया विच सैयदां दी शाही जज पहाड़ां विच सने झाड़ियां ना हुंदी जलाई अली अली जपदी सारी खुदाई ते मेरे रब नूं जन्म बनाने दी लोड़ नहीं सी काई नारा सुन के मीर दा छोड़ के बंजे ओला नूं धन मिलाई लख दे लो आले मोहम्मद सलामत रखे, अल्लाह सेहत के साथ आबाद और शाद रखे। जो रौनक बंदे हजरत शब्बीर के जिक्र की हुसैन की माँ उन्हें सलामत रखे। आज उन्होंने कहा कभी आप मुझसे धोखा किया, उसने कहा नहीं हजूर तौबा से। उसने मैं याद कराऊं, अली ने मैदान में खड़ा होकर कहा था माविया लोगों के बच्चे न मरवा, मैं अपनी फौज हटाता हूं तो अपनी हटा, मैदान में लड़, डायरेक्ट मुझसे लड़, या तू नहीं या मैं नहीं, तूने मुझे कहा था चला जाओ, नहीं समझ, तूने मुझे कहा था, तेरी नजर हुकूमत पे थी, तू मुझे मरवा के खुद अमीर अल मोमिनीन बनना चाहता था। और नहीं नहीं किबला नहीं, आप समझे नहीं, मैं तो आपका भला सोच रहा था। अगर आप अली को कत्ल कर देते तो गाजी होते, अली आपको मार देता तो आप शहीद होते। और जगह ये तेरा दूसरा धोखा है मेरे साथ, खुदा की कसम अली को मैं कत्ल करता तब भी जहन्नम में जाता, अली मुझे कत्ल करता मैं तब भी जहन्नम में। अल्लाह फरमाता है इन्ना शान का हवाल अब्तर, मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। फिर आस इब्न वाइल का बेटा कैसे पैदा हुआ? आमिर इब्न अल-आस इब्न वाइल, इसके बेटे का नाम है अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न अल-आस इब्न वाइल। फिर तारीख ने उसके बेटे का नाम लिखा आमिर इब्न अब्दुल्ला इब्न आमिर इब्न अल-आस इब्न वाइल। अल्लाह फरमाता है इन्ना शान का हवाल अब्तर, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। अबू जहल के बेटे का नाम है अकरमा इब्न अबी जहल। अबू जहल रसूल का दुश्मन था, उसकी औलाद हुई है। अबू लहब रसूल का दुश्मन था, उसकी औलाद हुई है। मरदास फहरी रसूल का दुश्मन था, उसकी औलाद हुई है। कनाना इब्न रबी रसूल का दुश्मन था, उसकी औलाद हुई है। मुसलम कज़ाब रसूल का दुश्मन था, उसकी औलाद हुई है। शजा बिन हारिस रसूल की दुश्मन है, उसकी औलाद हुई है। मरदास फहरी रसूल खुदा का दुश्मन है, उसकी औलाद हुई है। जो बंदे चुप बैठ कर अजमत रसूल का फिक्रा सुनना, सलमान रुश्दी की औलाद है, तस्लीमा नसरीन की औलाद है, मिर्जा नासिर बेग की औलाद है। अल्लाह फरमाते इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, मेरे हबीब तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। क़यामत तक मुफस्सिरीन कुरान तफसीर के माहौल में टामक टोइयां मारते रहते, अंधेरे में रास्ता न मिलता, मंतकियों को दूसरा सिरा न मिलता, फलसफियों से ये गुत्थी सुलझाई न जा सकती, कायनात दबंग रहती, अकलें परेशान रहती, जहन हैरान रहते। कुरान चैलेंज हो जाता, दुश्मनान कुरान कह देते तुम्हारे कुरान ने कहा है कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अगर मेरा 10वां इमाम इस मसले का हल न करता, मेरा 10वां इमाम हजरत अली नकी बाजार में तशरीफ फरमा है, या सामने अपने बेटे को उठा के एक दुश्मन मुस्तफा ने रसूल की शान में गुस्ताखी की, वो भौंकता जा रहा था, या एक बंदे ने आके फरजंद रसूल से पूछा, फरजंद रसूल कुरान कहता है कि तेरे नबी के दुश्मन की औलाद नहीं होगी, और ये तो बेटा उठा के खड़ा है। इमाम ने फरमाया सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकल सकता है, लेकिन कुरान गलत नहीं होता। उसके मौला फिर ये बच्चे, इमाम ने फरमाया होते किसी के हैं, मशहूर किसी के हैं। सहन बस्तर बिस्मिल्लाह सारे मिलके अली 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 अली
सैयद कौनैन आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान। इसलिए सामईन गिरामी कद्र, अल्लाह का दुश्मन भी हलाली हो सकता है जी, हो सकता है कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि हो सकता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने पूछा, मौला 70,000 बच्चे कत्ल करवा दिए फिरौन ने, मूसा को क्यों नहीं मार सका? 70,000 बच्चा तो ज़िबा किया, एक मूसा को ज़िबा क्यों नहीं कर सका? इमाम ने फरमाया, है जहन्नमी लेकिन था अपने बाप का। जहन्नमी है लेकिन था अपने बाप का। आदम से ईसा तक नबियों का दुश्मन भी हलाली हो सकता है। दलील वो देने लगे हूं जिसके आगे अगली दलील की जरूरत नहीं। यूसुफ के भाई यूसुफ के दुश्मन थे, लेकिन थे अपने बाप के। कायनात में सिर्फ 2 हस्तियां हैं, एक मोहम्मद एक अली। उनका दुश्मन कुछ और हो सकता है, हलाली नहीं हो सकता। अली से दुश्मनी करता ही वही है जिसकी मां आवारा हो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, सैयद कौनैन आपको आबाद शाद रखे। यही वजह है सामईन गिरामी कद्र, हमने तुझे फातिमा अता फरमाई, जिसके लिए मोहम्मद उठ के खड़ा हो जाता था। वो बाप के नौकरों के दरबार में 4 घंटे सवाली बन के खड़ी रही। सैयद कौनैन आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और वो आंखें दुनिया के किसी गम में न रोएं जो जनाब ज़हरा के गम में रोती। मेरी औकात नहीं मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करूं कि मुझ जैसे एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए जिस अंदाज से हर मोमिन के हर घर से दुआएं हुई हैं कि हाजी साहब के बच्चों की इमाम हुसैन जिंदगी करे, हर अंदाज से ताउन किबला ने मेरे साथ फरमाया, माली इमदाद भी फरमाई। जनाब ज़हरा इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। उम्मे अबीहा का मुजरिम हूं मैं और मुझे फख्र है कि बीबी ज़हरा ने अपनी वकालत के लिए मुझ जैसे गुनहगार को चुना। मेरी नस्लों के लिए फख्र है, मेरे कफन के अंदर मेरा नाम आमाल है, ये FIR है। हथकड़ियां पहनी हैं, जेल के अंदर रहा हूं। जुर्म सिर्फ यही है कि मिंबरों पे आके बताता रहा हूं, बाप के नौकरों से झिड़कें खा के ज़हरा खाली वापस आ। सैयद कौनैन आपको सलामत रखे। मैंने अपनी जिंदगी में तादाद में मुअय्यन नहीं कर सकता क्योंकि मिंबर रसूल है। बहुत बड़ी तादाद के लोगों से मैंने जाती तौर पे पूछा, जो बंदा शियत इख्तियार करता ना, जो बंदा शियत, उससे मैं पूछता था कि तुम शिया क्यों हुए? बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, शिया क्यों हुए? मुबल्लिग आज़म शिया क्यों हुआ? सईदुर रहमान को किस मसले ने शिया किया? सारे सवालों का एक जवाब आया, हक के ज़हरा। उस दिन से ये बात मेरे दिल में बैठ गई। खजूरें मांगने नहीं गई थी, अली वलीउल्लाह पढ़वाने गई थी। अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पर रखे। मैं किबला को ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, बड़ा मुख्तसर तरीन फिक्रा पढ़ के मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। 3 जख्म है उम्मत की तरफ से ज़हरा के लिए। कभी दिल तोड़ा, कभी दरवाजा तोड़ के पहलू तोड़ा, इस वक्त कब्र तोड़ी हुई है। शरीफ हजरात यहां तशरीफ फरमाए जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उनकी माओं को सुभान। मोमिन है, उसके जज्बात का इजहार है। जितने जुल्म इस घर के साथ हुए ये 12वां इमाम आकर बताएगा। आज तक कब्र ज़हरा पर दुर्रा लेकर सिपाही खड़े हुए हैं। डरते डरते मोमिन एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं, वो जो सामने पत्थर पड़े हुए हैं ये माँ है हसन हुसैन की। धूप में ज़हरा की कब्र। पहले दिन से ही मजबूरी थी, अली को 40 कब्रें बनाना पड़ी। आज तक मुस्तनद रिवायत कोई नहीं कह सकता कि कब्र ज़हरा कहाँ है। एक ईरानी का फिक्रा है, मेरा दिल करता है बार बार पढ़ूं। उसे मेरे साथ खड़े होकर
ऐसे कब्र ज़हरा को देखते देखते रोते रोते रोते, जो ज़बार बैठे हो मदीने के गवाही दोगे, ऐसे सामने बीबी की कब्र हो, पीछे मुड़ के देखो हजूर का गुंबद नजर आता है। ईरानी रोता रहा रोता रहा रोता रहा, अचानक उसके सब्र का बंध टूटा, पीछे मुड़ के कहते या रसूल अल्लाह कभी ईरान आकर देखें। जिसे लफ्ज़ समझ आया उसने हाय किए, या रसूल अल्लाह कभी ईरान आके देखें। आपका एक बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना था, माला देख हमने रजा का रोजा कैसे बनाया है, मुंह पे मातम करके कहते क्या होता तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती, हम बेटियों का जेवर बेच देते, तेरी बतूल का रोजा बनाते। अजर कोमल अल्लाह, अजर कोमल अल्लाह। कायनात में कोई अमल कर या न कर, एहतराम ज़हरा कर। एहतराम ज़हरा जहन्नमी को जन्नती बना देता है। सारे यजीद के लश्कर से एक होर अलैहिस्सलाम क्यों, और जो बतूल का एहतराम किया तो हुसैन ने फरमाया हर तेरी माँ तुझ पर रोए, गर्दन झुका के कहते मैं आपकी वालिदा गिरामी में दरूद के सिवा कुछ नहीं भेज। इस फिक्र ने हर की तकदीर को बदल दी। ये अलीपुर चट्ठा आपके करीब है, यहाँ का एक बुजुर्ग मुझे मिला, उसने कहा जी अल्लाह ने करम किया, मुझे 50 साल हो गए हैं शिया हुए। मैंने कहा किस बात पर शिया हुआ? और मैं बड़ा गरीब आदमी था, फेरी लगाता था, 200-300 की मिठाई लेके गलियों में जाके फेरी लगा के बेचनी। वो कहते मैं गली से गुजरा के मजलिस हो रही थी, बच्चा मिठाई लेने आया, मिठाई मैंने बच्चे को दे दी, पैसे उसने जेबों से ढूंढना शुरू कर दिए, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है, याद नहीं रहा कि किस जेब में पैसे। कहते वो ढूंढने लगा, मेरे कान मजलिस की तरफ चले गए। जाकिर कह रहा था मोहम्मद की बेटी खाली वापस आ गई। अजरो कोमल। जाकिर कह रहा था मोहम्मद मुस्तफा की बेटी दरबार से खाली आ गई। वो कहता क्योंकि मैं शिया नहीं था। मैंने जाकिर को दिल में बड़ी गालियां निकाली, मैंने शियों को बड़ी गालियां निकाली दिल में कि ये झूठ बोलते हैं। सही बुखारी का नाम लेते हैं कि बीबी खाली आ गई। कहते मैंने अपने आप से कहा वो रसूल अल्लाह का सहाबी, वो रसूल अल्लाह की बेटी, वो खाली कैसे भेज सकता? कहते मैंने गुस्से में अपनी छाबड़ी को उठाया, मैं घर चला आया, मेरी बीवी ने खाना रखा, कहते पहला लुकमा मैंने खाया यहाँ फंस गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने आप से कहा हया कर, तहकीक तो कर। वो कहते मैं मस्जिद में आ गया, नमाजी इशा पढ़ के जा चुके थे, मौलवी साहब घर चले गए थे, मस्जिद के साथ मौलवी का घर था। कहते मैंने दस्तक दी, मौलवी को साथ ले आया, अंदर से मस्जिद की कुंडी मार दी, मौलवी साहब को वजू करा दिया, खुद वजू कर लिया। अब ये फिक्र बड़ी तवज्जो से सुनना। और मौलवी साहब मेरे गिन के 2 सवाल है, लंबा जवाब मुझे आता नहीं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे लंबा जवाब ना देना, मैं 2 सवाल करूंगा गिन के, जवाब में या तुम कहना हाँ या कहना ना, लंबी बात नहीं करनी, कोई और बात नहीं करनी। क्या जवाब देना? हाँ या ना। उसका पूछ मुझसे। उसका पहला सवाल, कुरान उठा के उसने सर पे रखा, क्या मौलवी साहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद पाक बीबी हजरत ज़हरा दरबार में हक मांगने गई थी? मौलवी कुरान हटा के कहते तुझे किसी शिये ने कहा है? कहते मेरे आंसू भी निकल आए, मैंने रो के कहा मैंने शिया की बेटी का तो नहीं पूछा। हाय हाय, मैंने पूछा तो तुझसे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का। कुरान उसने सर पे रखा, मौलवी ने कहा ये लंबे मसले हैं, ये पुराने मसले हैं, ये लंबे। उसने कहा लंबा मसला मुझे न बता, या हाँ कर या ना कर, कुरान सामने रख अपने इल्म के मुताबिक, या कह गई थी या कह नहीं गई थी, लंबी बात नहीं। मौलवी कहते गई थी। कहता मेरे कलेजे पे छुरियां चल गई और मैंने दिल में दुआ मांगी अल्लाह करे अगली बात सच्ची ना हो। कहता आखिरी सवाल, खाली वापस आई या हक लेकर आई? अल्लाह ताला मातम कबूल करे, हुसैन की मातम चुरा दी। खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। ये कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लंबा जवाब न दे, या हाँ कर या ना कर, हक मिला के खाली आ गई। मौलवी कहते खाली आ गई। कहते मेरी चीख निकली, मैंने वही कुरान खोल के कहा अल्लाह का कुरान गवाह है आज के बाद मैं शिया हूं। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। इसने कहा मौलवी काफिर भी मैं हो गया हूं, मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आए
मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे? मोहम्मद मुस्तफा की बेटी दरबार में आके सवाली बनी रही, ये कुर्सियों पे बैठ के तमाशा देखते रहे।